हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग हमारे सुपर कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका सेशन आपके आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2020 मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2020 के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और साथ साथ ये सेशन आपके हर कोई एग्जामिनेशन में काम में आएगा, जहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखिए, ये 40 क्वेश्चंस आपको 20 मार्क्स दिलाते हैं। मैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के मेंस की बात कर रहा, तो इसमें आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और आजकल के एग्जामिनेशन में काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये अगर सेशंस आप सीरीज कंटिन्यूसली देखोगे तो आपको 40 ऑन 40 लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, मैंने मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न यहाँ पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज में आपको 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के लिए देखने को मिलते हैं। ये 20 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहते हैं आपके फाइनल सिलेक्शंस के लिए। ओके, ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस 2020 का सिलेबस है। ओके, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। BSODs can be caused by poorly written device drivers or malfunctioning hardware such as faulty memory, power supply issues, overheating of a component, or hardware running beyond its specification limit. Which color screen is displayed when encountered a BSOD error? BSOD एरर क्या रहता है? ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर के साथ में भी दिखाने वाला हूँ इसमें। ओके, BSOD का फुल फॉर्म होता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। तो जो स्क्रीन हमें यहाँ पे कौन सी कलर की हो जाती है, ये हमको यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। आपने काफ़ी बार आपके कंप्यूटर में कभी एरर आ जाता है तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन देखी होगी। ठीक है, अचानक से कंप्यूटर पूरा शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, और ये स्क्रीन ऐसी दिखाई देने को मिलती है ब्लू कलर की, जहाँ पे ऐसा लिखा आता है योर पीसी रैन इनटू अ प्रॉब्लम एंड नीड्स अ रिस्टार्ट, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये किस कारण होता है? ये जनरली जो हमारे ड्राइवर मल फंक्शन करते हैं, या फिर हमारे फॉल्टी मेमोरी रहती है, या फिर हमारे पावर सप्लाईज में इशू आता है, या फिर हमारे कंपोनेंट्स ओवरहीट हो जाते हैं, प्रोसेसर ओवरहीट हो जाता है, या फिर अगर हार्डवेयर जो है हमारा उसके बियॉन्ड रेटिंग से हमारा रन होता है, तभी जाके ये हमारी BSOD जो एरर आता है ये हमारा ऑकर होता है कंप्यूटर में। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। देखिए, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारी स्क्रीन जो हो जाती है ब्लू कलर की टर्न हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन 2। Which among the following key can be used as a shortcut to rename a folder in Microsoft Windows 8 and higher versions? Microsoft Windows 8 और हायर वर्जन में हम लोग इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? हमारा जो फोल्डर नेम है, मान लो ये फोल्डर नेम है, इसका फोल्डर नेम हम लोग डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? F2, F4, 6, 9 या 11? ध्यान में रखिएगा, F2 अगर प्रेस हम लोग डायरेक्टली करते हैं, अगर अपने फोल्डर के नेम को फोल्डर पे अपने क्लिक करके रखा है और आप डायरेक्टली F2 की बटन प्रेस करते हो, तो यहाँ पे जो नेम है इसका आप डायरेक्टली रीनेम कर सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देर इज अ set of subroutine definitions, protocols and tools for building software and applications. Which among the following is the term for set of a requirement that govern how one application can talk to another? ओके, हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सब रूटीन डेफिनेशंस रहते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं, रूल्स रहते हैं और टूल्स रहते हैं सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए और एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें? विच अमंग द फॉलोइंग इज द टर्म फॉर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट दैट गवर्न हाउ एप्लीकेशन कैन टॉक टू अनदर? एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसी को हम लोग कहते हैं API। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ध्यान में रखिएगा, API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट रखी है, API इज अ सेट ऑफ डेफिनेशन एंड प्रोटोकॉल्स दैट अलाउज टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वाया द इंटरनेट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। If you are allowing a person on a network based on the credential to maintain a security of your network, then this act refers to the process of authentication, automation, firewall, encryption, decryption. Encrypt करना मतलब कुछ डेटा को सिक्योरिटी फॉर्म से हमने इनक्रिप्ट किया। जैसे मान लो मैं आपको एक नाम बताता हूँ, जैसे अरुण नाम है। ठीक है, आपको इसको एक सीक्रेट मैसेज में इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको $, $Z कुछ इस तरीके से आप इसको इनक्रिप्ट करोगे। जो दैट मीन्स हमारा जो ओरिजिनल मैसेज था ये कोई पढ़ नहीं पाता, हम लोग इसको इनक्रिप्ट कर दे। और सेम इन केस ऑफ अगर आपके पास कुछ इस तरीके से एक डेटा है एंड @#, ठीक है, ये आपके पास डेटा दिए, आपको इसको पढ़ना है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे? डिक्रिप्ट करोगे। ठीक है, इसका इनक्रिप्ट और डिक्रिप्शन का मीनिंग होता है। बट इस केस में हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अगर हम लोग किसी पर्सन को अलाउ करते हैं नेटवर्क बेस में
ऑथेंटिकेट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए कह के करते हैं, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेफरेंस टू डेटा दैट रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो बाय सिलेक्टिंग और होवरिंग एज इज कॉल्ड, ठीक है। आपने हमारी पीडीएफ देखी होंगी, आप जब भी हमारे लिंक पे जाते हो, यहाँ पे आपका जो माउस का पॉइंटर रहता है उस पर हॉवर करते हो, उसके ऊपर लेके जाते हो, तो आप कुछ एक वहाँ पे सिलेक्शन का आप वहाँ पे आपको एरो दिखाएगा देखने को मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। रेफरेंस टू डेटा दैट रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो बाय सिलेक्टिंग और हॉवरिंग इज कॉल्ड एज हाइपरलिंक। देखिए, मान लो अगर हमारे पास एक पीडीएफ है, इसका एक हमारे पास डेटा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक हाइपरलिंक डाल देंगे https/, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई वेबसाइट या फिर इसका जो सोर्स डेटा है यहाँ पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर रीडर ने यहाँ पे क्लिक किया तो वो उस साइट पे डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का यहाँ पे मीनिंग है हाइपरलिंक, उसी को हम लोग कहते हैं हाइपरलिंक। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सर्किटरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट सर्किटरी हमारी कंप्यूटर के अंदर जो डायरेक्ट करती है ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर की, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन ई विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको एक इमेज समझा देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमारा क्या रहता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन देख रहे हो ये हमारे कंट्रोल फ्लो है, आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट के साथ जो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है वो है, और यहाँ पे हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है, वो भी हमारा कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कम्युनिकेशन बिटवीन वॉकी टॉकीज इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। आपने वॉकी टॉकी देखे होंगे, दो नॉर्मल वॉकी टॉकी, ठीक है। तो इसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो सिंप्लेक्स रहता है, फुल डुप्लेक्स रहता है, हाफ डुप्लेक्स रहता है या फिर ऑनलाइन रहता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, वो जो हमारा वॉकी टॉकी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें हमारा हाफ डुप्लेक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको ट्रांसमिशन नोड बता देता हूँ। देखिए, अगर डायरेक्शन ऑफ डेटा जो है हमारा फ्रॉम वन टू अनदर है, एक ही डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स हम लोग इसको कहेंगे सिंप्लेक्स। हमारा जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, दैट मीन्स फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अनदर एंड अनदर टू अनदर, ओके फर्स्ट। तो इस केस में हम कहेंगे हमारा हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, और दोनों का डायरेक्शन जो है एट ए टाइम हम डेटा अगर ट्रांसफर कर पा रहे होंगे, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डेटा ऑल द टाइम, तो उसी को हम लोग कहते हैं फुल डुप्लेक्स। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हाफ डुप्लेक्स यहाँ पे कैसे आएगा, ठीक है। ये मान लो वॉकी टॉकी ए है, ये आपका वॉकी टॉकी बी है। इसमें क्या करता है, पुश टू टॉक सर्विस करके रहती है। यहाँ पे हमारा बटन प्रेस करते हैं, वहाँ पे हम लोग कुछ बोलते हैं, वो आगे वाला रिसीव करता है, नेक्स्ट टाइम वो बटन प्रेस करके कुछ बोलता है, हमें कुछ सुनाई देता है, ठीक है। तो इस केस में हमारे एक ही प्रोसेस हो रही एट ए टाइम, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द न्यू डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा रहता है, टाइम्स न्यू, एरियल, अल्जेरियन, प्रीति या फिर कैलिब्री। ध्यान में रखिएगा, हमारा कैलिब्री जो है हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रहता है। आप कभी भी आपका नया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करोगे 365 2016, तो उसमें आप ये देखने को मिल सकता है कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, कोई भी आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हो जिसमें टाइप करने के लिए, तो आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री सेट रहता है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। Nowadays, shop started accepting payment through QR code and UPI. Here, QR code and UPI is abbreviated as dash and dash. हमारा आपने काफ़ी बार देखा होगा, आजकल QR कोड हम लोग कहते हैं, UPI कहते हैं, उसका फुल फॉर्म यहाँ पे हमें पूछने को मिलता है। डे टू डे लाइफ से क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है हमारा क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। बट यहाँ पे UPI का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में पूछा है, तो दैट मीन्स उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। इसको हम लोग कहते हैं QR, दैट मीन्स क्विक रिस्पॉन्स। ओके, और UPI का ये आपने लोगो देखा होगा स्टैंडर्ड, उसको हम लोग कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये काफ़ी ट्रेंडिंग में हम लोग पेमेंट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा तो इस सेशन को आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें, हमारे कोचिफाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस सेशन को साथ ही साथ लाइक भी करते चलिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब क्लाइंट्स इंटरनेट हैबिट्स इज। एक ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर रहता है जो सीक्रेटली कलेक्ट करता है जो इन्फॉर्मेशन हमारे वेब क्लाइंट का, ठीक है, वाया इंटरनेट, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पाईवेयर।
ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता, आपका जो डेटा है वो आपका मॉनिटर होते रहता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्पाईवेयर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेंट्स ऑल ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, आपने कोई भी यहाँ पे फाइल देखी होगी, जैसे ये इस कंप्यूटर का फाइल है, कंप्यूटर MCQ, ठीक है, डॉट देने के बाद आपके पास अगर PDF आता है, ठीक है, दैट मीन्स आपका ये PDF फॉर्मेट है। डॉट DOC आता है, दैट मीन्स आपका जो फाइल है ये आपको पता कर सकते हैं कि आपका ये वर्ड फाइल है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन कौन से हमें यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखिएगा JPEG, GIF, BMP ये हमारे ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है। TCF, WMF ये सारे इसमें नहीं आते, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है इसका, ऑप्शन A, ठीक है। JPEG का मीनिंग होता है JPG, जिसको हम लोग कहते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। आपको एग्जामिनेशन में ये तीनों भी देखने को मिल सकते हैं, मैं इसलिए मैंने आपको सिंगल क्वेश्चन में आपके लिए डाला हूँ। आपको कुछ इस तरीके से डैश क्वेश्चन पूछा जाता है, JPG स्टैंड्स फॉर जॉइंट डैश एक्सपर्ट्स ग्रुप, तो व्हाट इज P इन द JPEG एब्रीवेशन, ठीक है। आपको फोटोग्राफी ऐसे 4 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, ध्यान में रखिए कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप का मीनिंग होता है JPEG। GIF दैट मीन्स ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होता है। BMP का फुल फॉर्म होता है बिटमैप, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर रनिंग MP4 फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर। MP4 फाइल्स को रन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग इसमें यूज़ करते हैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर। MP4 फाइल्स जो हमारी रहते हैं वो वीडियो फाइल्स रहते हैं जनरली, ओके। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ फाइल विद अ .mp4 फाइल एक्सटेंशन इज अ MPEG-4 वीडियो फाइल फॉर्मेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन। यहाँ पे गूगल टिक करके मत आना, आंसर गलत हो जाएगा। आपको बताता हूँ जो ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन है वो हमारा है आकी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक नोट भी मेंशन करके रखा हूँ, ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड बाय एलन एमटेज, बिल हेलन एंड जे पीटर ड्यूस, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एट McGill University at Montreal, Canada. Okay, Archi was the first search engine which was debuted in 10 September 1990. उसके बाद में आया हमारा Yahoo. It is founded by Jerry Yang and David Filo in 1994. उसके बाद में आया Alta Vista जो हमारा पॉल फ्लाहर्टी ने 1995 में बना था। और हमारा जो लास्ट है हमारा देन हमारा गूगल है जो कि लैरी पेज ने फाउंड किया 1998 में। ये येस मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। सबसे पहला है हमारा सर्च इंजन आर्की, देन हमारा याहू, अल्टा विस्टा, देन गूगल है, ओके। इसके ईयर जो है और उसके फाउंडर्स भी कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14, AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विच कंपनी। AIX ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन से कंपनी का है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी IBM। AIX स्टैंड्स फॉर एडवांस इंटरैक्टिव एग्जीक्यूटिव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश क्रिएट पॉपअप ब्राउजर window when certain sites are visited or capture information from the user system and return it to central site। कौन ऐसा करता है, ठीक है, जो हमारा एक पॉपअप विंडो ओपन करता है हमारे जब ब्राउज करते रहते तब, और जब भी हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालते हैं, डेटा लेते हैं, वो हमारा सेंट्रल साइट पे अपलोड हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पाईवेयर, ओके। ऑप्शन ई विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। The next question is which design concept implies a program control mechanism without specifying internal details। एब्स्ट्रैक्शन, रिफाइनमेंट, मॉड्यूलरिटी, या फिर इन तीनों में से एक कंबाइन ऑप्शन। तो ध्यान में रखिएगा एब्स्ट्रैक्शन उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन डिजाइन कंसेप्ट एम्प्लाइज अ प्रोग्राम कंट्रोल मैकेनिज्म विदाउट स्पेसिफाइंग इंटरनल डिटेल्स, ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोटोकॉल डिजाइन टू हैंडल रियल टाइम ट्रैफिक ऑन इंटरनेट। जो इंटरनेट पे ट्रैफिक रहती है उसको हैंडल करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल रहता है, तो ध्यान में रखिएगा RTP इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। RTP का फुल फॉर्म है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ओके। UDP यहाँ पे मैं बताता हूँ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल दैट मीन्स UDP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दैट मीन्स TCP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट मीन्स FTP एंड रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट मीन्स RTP। इसके फुल फॉर्म है और ये जो इसका डेटा है आप पढ़ सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, What is the file extension of Excel binary workbook? .xlsm, .xlsb, .xlst, XLM या फिर .ex। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए आप ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेल के आपको .xls
ये नॉर्मल एक दो हमें एक्सटेंशन पता रहते हैं, लेकिन इसके भी 4-5 वेराइटी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जो एक्सेल बाइनरी वर्कबुक का एक्सटेंशन है वो है एक्सेल एसपी। ये आपके लिए मैंने स्पेशली एक चार्ट प्रिपेयर करके रखा है, ठीक है, जिसमें आप फॉर्मेट और एक्सटेंशन देख सकते हो। एक्सेल वर्कबुक के लिए आपका डॉट एक्सेल एक्सेस रहता है। एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्कबुक के लिए एक्सेल एसएम। एक्सेल बाइनरी वर्कबुक के लिए जो अभी हमने देखा एक्सेल एसबी है। माइक्रो एनेबल टेम्पलेट के लिए एक्सेल टीएम है। और एड इन के लिए एक्सेल एएम है। ये आपको ध्यान में रख के जाना होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 19। अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर फ्रॉम 0 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन पॉइंट। एक बाइट हमारा कहाँ किन दो इसके बीच में आता है, 0 या फिर 1 नहीं रहता है यहाँ पे। 0 256 भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 0 to 255. A size of a byte is a hardware dependent and has no specific standard attached to it. The standard of 8-bit is the power of 2, which makes the value of 0 to 250 for 1 byte. 1 byte के लिए 0 to 255 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ओके। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। डैश टैग्स व्हेन प्लेस्ड ऑन अ एनिमल कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक इन डेटाबेस ऑफ ऑल द एनिमल्स मूवमेंट। आपने देखा होगा कोई जंगल में टिपिकल एनिमल्स के ऊपर कुछ टैग्स लगाए जाते हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, ओके। तो उस टैग्स को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं RFID टैग्स। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आ जाएगा। और RFID का फुल फॉर्म होता है, वो होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ RFID। इस तरीके के उनके जो नॉर्मली ईयर्स में या फिर उनके कानों में वगैरह ये देखने को मिल सकता है। दीज आर द नथिंग बट RFID टैग्स। वी कैन ट्रैक द मूवमेंट, हम लोग उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं ये टैग्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनको अगर लगाया जाता है तो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंकजेट प्रिंटर्स एंड लेजर प्रिंटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, डॉट मैट्रिक्स विद थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जिसमें हमारा कार्ट्रिज रहता है, ठीक है, और लेजर प्रिंटर में जिसमें हमारा ड्रम रहता है, ओके। नॉर्मली लेजर प्रिंटर हमारे ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स जो रहते हैं, ठीक है, वो जो कौन से प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये हमें पूछा है। तो हमारी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इम्पैक्ट प्रिंटर दैट मीन्स अगर नॉर्मल आपकी टाइपराइटर देख सकते हो तो वहाँ पे जैसा नॉर्मली रील रहती थी जिसको काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ रहता है, इस तरीके से उसके बिट्स रहते थे। आप कोई भी अगर बटन प्रेस करते हो हार्ड में पुराने ज़माने के, तो वहाँ पे एक स्ट्रोक आ जाता था, जिसमें आपका जो कार्बन कॉपी लगा रहता था उसमें पीछे आपका एक वर्ड या फिर जो इम्प्रिंट्स आपको मिल सकते थे। जैसे ए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मेटल केस में, तो वहाँ पे ए आपको स्टैम्प करके मिल जाता था, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। बट ये इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर ही हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज टू इंक्रीज द साइज सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट, डिक्रीज द साइज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज फॉर इंक्रीज साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट। आप ये सारे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द मेथड ऑफ सॉर्टिंग डेटा ऑन 2 or more hard drives that works in combination to do the job of large drive. DAID, RAID, shadowing या फिर कास्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, RAID। RAID का फुल फॉर्म क्या होता है, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इट इज़ अ डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी दैट कंबाइंस मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स कंपोनेंट इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट फॉर पर्पज ऑफ डेटा रिडंडेंसी, परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव्ड और बोथ, ओके। So we'll see our next question, which is question number 24. A program embedded in a semiconductor chip during manufacture is called as dash. Humanware, firmware, liveware, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर भी इसका आंसर गलत हो जाएगा। जो तो मान लो एक कोई आपकी IC है टिपिकल, ठीक है, उसको जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डाले रहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं फर्मवेयर, ओके। जो प्रोग्राम हम एम्बेड करते हैं सेमीकंडक्टर चिप में ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, उसको हम लोग कहते हैं फर्मवेयर। उसका फर्मवेयर कौन सा है, दैट मीन्स जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है उसको हम लोग कहते हैं फर्मवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्मवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ परमानेंट इंस्ट्रक्शन एंड कोड स्टोर्ड इन अ रीड ओनली मेमोरी, रोम में रहता है वो, ओके।
And the firmware is usually placed by manufacturers of computers to store vital information about how computer hardware device will communicate with each other and how programs will run on the hardware device. एक कुछ तो उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में कैसे कैसे उसको वर्क करना है, उसी को हम लोग कहते हैं फर्मवेयर. उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ. अगर आपको स्टिल आपको बेसिक क्वेश्चंस को जानना है या फिर बेसिक थ्योरी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है. मैं आपको लिखते आपके लिए वो सेशंस प्रेजेंट करा दूंगा और साथ ही साथ इस सेशन को आपके फ्रेंड के साथ में अच्छे से ज़्यादा शेयर करना है. काफ़ी ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन है फॉर द मेंस लेवल एग्जामिनेशन. 20 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होता है एक मेंस लेवल को क्लियर करने के लिए, ध्यान में रखिएगा. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following standard is used to convert the keystroke when key is pressed in a keyboard into corresponding bits? EN, I, AC, AN, SI, ASCII, ASP या फिर BCD? ध्यान में रखिएगा ANSI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ANSI stands for American National Standards Institute, which has provided the standards for converting keystrokes into corresponding bits. Founded in 1918, ANSI is a voluntary organization composed of over 1300 members, including all the large computer companies that create standards for computer industry. ये हमारे कंप्यूटर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. अगर आप मान लो एक की स्ट्रोक प्रेस करते हैं आपके कीबोर्ड पे, ठीक है, तो उसका कौन से बिट में वो कन्वर्ट करना है ये हमें ANSI बताता है. ये इसका मीनिंग है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is a feature supported by many word processor that enables you to surround a picture or diagram with a text. एक ये फीचर है हमारा जो नॉर्मल सभी वर्ड प्रोसेसर से सपोर्ट करता है, जो हमें एनेबल कराता है पिक्चर को और डायग्राम को टेक्स्ट के साथ में, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट रैप. ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. टेक्स्ट रैप इज अ फीचर सपोर्टेड बाय मेनी वर्ड प्रोसेसर दैट एनेबल यू टू सराउंड अ पिक्चर और डायग्राम विद अ टेक्स्ट. देखिए नॉर्मल अगर आप वो नोट पैड ओपन करते हैं आपके विंडोज़ में, तो आपका अगर लिखना चालू कर देते हो ABCD वगैरह, तो एक पर्टिकुलर लाइन के बाद में ये यहाँ पे आना चालू हो जाता है. बट अगर आप टेक्स्ट रैपिंग ऑन कर देते हो, इसको ऑन कर देते हो ना, तो आपकी जो नेक्स्ट लाइन रहेगी यहाँ से कट होके इधर में आ जाएंगे. दैट मीन्स यू आर सराउंडेड बाय दिस बाउंड्री. आपका जो टेक्स्ट रहेगा ये बाउंड्री के अंदर ही रहेगा. ये इसका मीनिंग रहता है टेक्स्ट रैप का, ठीक है. मैं आपको काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है. ये इसका मीनिंग है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 335 टू बाइनरी. मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें, ठीक है. अगर आपको इसका सेशन देखना होगा तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs पे जाके हमने जो नंबर सिस्टम का एक सेशन अपलोड किया है वो जाके देख सकते हो. ओके, इस केस में हमारा ऑक्टल नंबर है हमारा 335, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा. ऑक्टल नंबर का सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा बेस क्या रहता है. बेस रहता है 8 और बाइनरी का बेस रहता है हमारा 2. 335 तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेंगे ऑक्टल टू बाइनरी के 335. अभी हमारा बेस 8 है इसका ऑक्टल नंबर का, तो हम 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे. 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, ये तो हमारे 3 पेयर्स हो गए इसमें. 2⁻0 हमारा क्या होता है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा. 1 2 4, दैट मीन्स 4 2 1, ये आपका एक सेट हो गया, ठीक है, ऑक्टल के लिए. तो 331 में हम लोग कैसे लिखेंगे 0 1 1, ये एक सेट हो गया. 0 1 1 सेम कॉमन. 5 के लिए हमारा 4 and 1, दैट मीन्स इस केस में हमारा 1 हो जाएगा और इस केस में भी हमारा 1 और यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है. तो 1 0 1, ठीक है. अगर इसको आप कंबाइन कर दे तो आपको मिलेगा, ये इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा 0 का. 1 1 0 1 1 1 0 1, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 335 का. अगर आप ऑक्टल में 335 को ऐसा लिखते हो तो आपका बाइनरी में इसका जो बेस है 2 हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 1 0 1 1 0 1. दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल. हमारा कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है. तो उसका करेक्ट आंसर है TCP/IP. काफ़ी बार आपने राउटर्स पे वगैरह देखा होगा. TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मीनिंग होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड. हमें ये जहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जो मेमोरी गिवन है, उसमें असेंडिंग ऑर्डर में उसकी जो स्पीड रहती है उसके अरेंज करना होगा. तो सबसे लो स्पीड किसकी रहती है आपको ध्यान में रखना होगा, वो रहती है हमारी फ्लॉपी की. उसके बाद हमारी सबसे लो स्पीड कौन सी रहती है, हार्ड. उसके बाद में कंपैरेटिव हमारी जो स्पीड रहती है वो हमारी ज़्यादा किसकी रहती है, हार्ड ड्राइव पे रहती है. हार्ड ड्राइव लिख लिया, ठीक है. उसके बाद में रहती है हमारी स्पीड रहती है रैम की, ठीक है. उसके बाद में सबसे फास्टेस्ट जो स्पीड रहती है वो रहती है हमारी कैश की. दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा DBAC.
ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखिए आपको कैशे मेमोरी में आपको बताता हूँ कैशे मेमोरी कैसे रहती है, वो क्विक आपके जो ऑपरेशंस रहते हैं उसको जो एकदम क्विक आपका जो डेटा ट्रांसमिशन रहता है ज़रूरी रहता है आपको, उसके लिए कैशे मेमोरी रहती है, उसके बाद में रहता है हमारा रैम में, ठीक है, देन हार्ड ड्राइव, देन फ्लॉपी, ये आपके इसका सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज मेजर्ड इन, कम्युनिकेशन चैनल का जो हमारा कैपेसिटी हम लोग किस में मेजर करते हैं, हम उसमें बैंडविड्थ में मेजर करते हैं, ठीक है। एक नेटवर्क का बैंडविड्थ कितना है हम लोग कहते हैं यूजुअली, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चैनल जो है हमारा उसमें हम लोग बैंडविड्थ में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SMPS स्टैंड्स फॉर, SMPS स्टैंड्स फॉर, आपने देखा होगा SMPS काफ़ी बार इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं। SMPS स्टैंड्स फॉर बेसिकली स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। आपने कुछ इस तरीके के आपके कंप्यूटर्स में देखे होंगे, इसी को हम लोग कहते हैं SMPS, ओके, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसमें हम लोग वेरिएबल्स सोर्सेज को निकाल, जैसे +12 वोल्ट 21 वोल्ट हो गया, या फिर +12 वोल्ट या फिर -12 वोल्ट, इस तरीके से हम लोग वेरियस पावर सप्लाईज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वाया यूजिंग SMPS। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, दैट इज स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिस क्वेश्चन नंबर 32। डैश is the return term used when the search engine returns a web page that matches the search criteria। एक ऐसा कौन सा टर्म है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जब सर्च इंजन हमारा रिटर्न करता है हमारे जो कमांड को वेब पेज पे, ठीक है, जो हमारा सर्च जो क्राइटेरिया मैच हो जाने के बाद में, तो उसको हम लोग कहते हैं लिंक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज बग? इट इज़ अ एरर, इट इज़ अ वायरस, डेटाबेस, कंप्यूटर हार्डवेयर, या फिर कंप्यूटर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ बग इज एन एरर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा ऐसा डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, हमको पूछा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। करारा ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ओके। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये आप नोट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप इसको पढ़ सकते हो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिट्रांसमिट द रिसीव्ड सिग्नल एंड दस एक्सटेंड द ट्रांसमिशन टू अ लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिपीटर हमारा जो रिपीट करता है, रीट्रांसमिट करता है जो हमारा सिग्नल हमको रिसीव होते हैं, और हमारा जो ट्रांसमिशन का जो रेंज है हमारी बढ़ा देता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 36। DOS that means disk operating system, DOS operating system does not have boot record, a file allocation table, a root directory, virtual memory, या फिर all of the above, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा DOS को हमारी वर्चुअल मेमोरी नहीं रहती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल एड्रेस A4 इन अ फॉर्मूला मीन्स इट इज़ एन मिक्स्ड सेल रेफरेंस। A4 जहाँ पे लिखा रहता है एक्सेल में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। A4 जहाँ पे लिखा है सेल में, एक हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो गया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स डैश पाथ एंड डैश चैनल। मल्टीप्लेक्स में क्या होता है, हमारा एक पाथ रहता है और हमारे चैनल मल्टीपल रहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्लेक्सिंग में मतलब हमारे जो पाथ्स मल्टीपल रहते हैं लेकिन हमारा जो चैनल रहता है वो एक ही रहता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज़ फोन लाइन्स। फोन लाइन्स में हमारा कौन सा नेटवर्क रहता है, उसमें हमारा वाइड एरिया नेटवर्क रहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन, या फिर नेटवर्क स्विच। ध्यान में रखिएगा, नेटवर्क सर्वर जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर रहता है हमारा टिपिकल नेटवर्क में। तो ये थे आज के क्वेश्चन ऑन सुपर कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उसका करेक्ट आंसर मुझे बताना है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सो आई होप आपको इस सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इस सेशन समझ में आया तो इस सेशन को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें, हमारे चैनल कोचिफाई को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल कोचिफाई_ऑफिशियल को आपको ज्वाइन करना है, और जहाँ पे आपको सारे PDFs मिल जाएंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।